नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज कैलकुलेशन भी नहीं, आप ऐसा सोचो कि प्लॉट कैसे करेंगे बेसिकली, उस पर ध्यान दीजिए। ये वाला पार्ट इजी है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, ये तो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यही है। और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x यू कैन क्लियरली सी दिस इज, आप कोई भी पॉइंट लेके चेक कर लो, 1,0 1,0 इज दिस पॉइंट, 1,0 इसमें पुट करोगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 विच इज ट्रू, मतलब ये इनसाइड द पैराबोला होगा। तो ये आपका, ये तो इजी हो गया, इनसाइड द पैराबोला। x लेस देन 4 मतलब आपको लाइन 4 के इधर रहना है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है वही हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जस्ट ऑब्जर्व दिस, just observe this, this is the inequality which you need to solve. This is x y, x minus 1 y minus 2 upon x minus 3 x minus 4 greater than 0, x less than 4 है, ठीक है। हमको ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। नाउ सी, यहाँ पे y भी है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको y पॉजिटिव हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है। तो इफ आई टेक द फर्स्ट केस, y is greater than 0, ठीक है। y greater than 0, that means this is x into x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 x minus 2, it should be greater than 0। हमने फर्स्ट कंडीशन बना दिया कि y पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल वेवी कर्व आप बना सकते हो। दिस इज 0, हमारे रूट्स क्या है, 0 1 2 3 4। तो वेवी कर्व आप ध्यान से देखिए, सब पे पावर ऑड है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। वेवी कर्व। नाउ सी, हमको ग्रेटर देन 0 रिक्वायर्ड है। ग्रेटर देन 0 मतलब हमारा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा और ये वाला। हमको y ग्रेटर देन 4 के, x ग्रेटर देन 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है x इज लेस देन 4, तो हमको उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 0 and 1 ओपन इंटरवल, 0 to 1 and 2 to 3 यूनियन 2 to, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, y इज ग्रेटर देन, y is less than 0, तो अगर y लेस देन 0 होगा तो इस क्वांटिटी को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। एंड x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 लेस देन 0। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, करेक्ट। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। नाउ इफ आई सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इसका वेवी कब आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, दिस इज x बिलोंग्स टू, अब हमको क्या रिक्वायर्ड है, नेगेटिव रिक्वायर्ड है। तो नेगेटिव क्या है, माइनस माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 to 2 1 to 2 एंड 3 to 4 यूनियन 3 to 4, ये नेगेटिव, करेक्ट। नाउ अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो वी हैव सीन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, हमने ये देखा वेवी कर्व कैसे यूज करना है, ठीक है। नाउ सी, दिस इज द पैराबोला व्हिच इज इनसाइड दिस इज द रीजन व्हिच इज इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। x लेस देन 4 हमको पता है, ठीक है। दिस इज y greater than 0 and x is between this, this is y less than 0 and x is between this। अगर हम इसको प्लॉट करें तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, ये लाइंस में प्लॉट कर देता हूं। तो दिस इज x इज इक्वल टू 0, अच्छा लेट मी चेंज द कलर, दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और ये x इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4, ये हमारा x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। नाउ जस्ट सी what is the meaning of this, y is positive and x is between 0 1 और 2 and 3, तो y positive मतलब above x axis, x is between 0 and 1, so just observe this, this is x is between 0 and 1, right, और 2 and 3, 2 and 3,
हम ये वाला पार्ट फर्स्ट इनइक्वालिटी प्लॉट कर लिया, फर्स्ट रीजन हमने प्लॉट कर लिया। सेकंड क्या है, y लेस देन 0 x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 0, तो इस साइड पर आएगा, हमको उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ये तो पता है कि हमको जो एरिया फाइंड करना है विच शुड बी इनसाइड द पैराबोला, तो हम सिर्फ इनसाइड द पैराबोला वाले की ही बात करते हैं। ठीक है, सेकंड y लेस देन 0 में x इज बिटवीन 1 एंड 2, तो x इज बिटवीन 1 एंड 2 मतलब ये वाला पार्ट, क्योंकि y नेगेटिव मतलब x एक्सिस के नीचे हो गया। सिमिलरली 3 एंड 4 बिटवीन 3 एंड 4, x इज बिटवीन 3 एंड 4, तो कैन आई से दिस इज द रीजन जो आपने शेड किया, दिस इज द रीजन विच इज दिस रीजन जो हमको फाइंड करना है एरिया। नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया? तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम सिमेट्री को डायरेक्टली बोल के इस क्वेश्चन को डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं। कैसे? कैन आई से दिस एरिया विल बी सेम एज दिस एरिया बिकॉज ये तो सिमेट्री की है। सिमिलरली दिस एरिया इज सेम एज दिस एरिया, दिस एरिया इज सेम एज दिस एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखें और ये एरिया और ये एरिया सेम ही है, तो कैन आई से अगर हम इस एरिया के प्लेस पर हम ये एरिया फाइंड कर लें और इस एरिया के प्लेस पर हम ये फाइंड कर लें, तो अल्टीमेटली ये जो एरिया है पैराबोला का यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया और ये तो बराबर ही है और ये एरिया और ये एरिया बराबर ही है। तो कैन आई से द आंसर, द एरिया ऑफ दिस विल बी इंटीग्रल 0 to 4, हम तो ये पूरा एरिया ही फाइंड कर देंगे। व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज 0 to 4 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये रूट 4x dx आ जाएगा। बस अब इसको इंटीग्रेट करके यू कैन इजीली राइट द आंसर, और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही देंगे। दिस इज रूट 4 दैट इज 2 और रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 4, तो 0 पर तो 0 आ जाएगा और दिस इज 4/3 इंटू और ये हो गया आपका 4/3/2, तो 4/3 यू कैन इजीली सी 4/3/2 मतलब 2/3 8 into 4 32/3, that is the answer for this question. I hope this is clear. ठीक है, so this question was देखने में लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सॉल्यूशन देखोगे इट्स वेरी इजी। नॉर्मल कैलकुलेशंस भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लॉजिकल है कि आपका एरिया बाउंडेड सेम ही रहेगा। यहाँ पे सिमेट्री को हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Now the next question is find the area of the region enclosed by again these two parabola. So first parabola you can see this is a parabola which is mouth opening downward और 0 और 4 इसके रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 पे ये पास हो रहा है। तो ये पैराबोला 0, मतलब 0,0 और 4,0 से पास होगा और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखो आप मैक्सिमम केसेस में स्टैंडर्ड कर्व से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, दिस इज द पैराबोला विच इज अ शिफ्टेड पैराबोला। ये किस टाइप का पैराबोला है, y इज इक्वल टू सम x स्क्वायर टाइप का, मतलब 4ay इज इक्वल टू सम x स्क्वायर शिफ्टेड एट 4,0, मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पर है 4,0। दिस इज अगेन अ वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला क्यों? बिकॉज x में क्वाड्रेटिक है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, मतलब ये कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा, वर्टिकल 4,0 वर्टेक्स होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये 0,4 और 4,0, ये 4,0 से पास हो रहे हैं और इसका वर्टेक्स है 4,0, तो मतलब ये दोनों इस पे तो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इफ आई सॉल्व दीज टू इक्वेशन, तो अब इसको हम प्लॉट करेंगे डायग्राम को। पहले आपको मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ आई सॉल्व दिस, दिस इज 3 एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा कर लो 3 y का वैल्यू हमने 4x माइनस एक्स स्क्वायर इसमें पुट कर लिया, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 3 4 माइनस x और ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से x माइनस 4 को हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। क्यों? बिकॉज हमको पता है कि 4 तो रूट है ही। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया हमने, तो दिस इज माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 4
so which is x is equal to 1, x is equal to 1, you can see ये 4 और ये 1, ठीक है। तो 1 भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x is equal to 1 पे भी इंटरसेक्ट करेंगे और 4 पे इंटरसेक्ट करेंगे। So now let's draw the diagram. So now if I see, you can see here, if I draw the parabola y is equal to 4x minus x square, just observe this, this is 3y is equal to x minus 4 का square, vertical parabola, vertex at 4 comma 0, this is 4 comma 0, ठीक है। Now the second is parabola which is mouth opening downward, 0 से और 4 comma 0 से पास होगा, you can see this is the second parabola which is passing through 4 comma 0 and 0 comma 0 mouth opening downward, correct। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही दिए हैं, दिस इज x इक्वल टू 1, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज x इक्वल टू 1 और 4 comma 0 हमने ऑलरेडी प्लॉट किया है। व्हाट इज द एरिया व्हिच इज रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इस एरिया को फाइंड करना तो इजी है, दिस इज, यू कैन सी दिस इज अपर कर्व माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, आप राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व भी कर सकते हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भी कर सकते हो, इसमें तो दोनों तरीके से हो जाएगा, अपर कर्व ये वाला कर्व और लोअर कर्व ये कर्व, और इंटीग्रेट कर दो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक, डायरेक्टली गेट द आंसर। तो दिस वन इज इजी। So let's check the calculations. Let's check the calculations. We see the point of intersection हमने find कर ही दिया है। Now let's check. You can see x is equal to 1 से x is equal to 4 तक upper curve. What is this upper curve? This is upper curve. Y is equal to, you can see this is this वाला curve, 4x minus x square upper curve minus lower curve, this is the lower curve which is y is equal to x minus 4 square by 3, इसको इंटीग्रेट करना इजी है, ये क्या है 4x क्यूब बाय 3 x स्क्वायर बाय 2 x माइनस 4 का क्यूब बाय 3 और ये 3 9, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ये जो वैल्यूज हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 पुट करके सिंप्लीफाई करोगे विल गेट दिस इज इक्वल टू 6। वो आप एक्सप्रेशन देखो, कैलकुलेशन करो, यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 6। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे दो पैराबोला प्लॉट करने आने चाहिए, दैट इज व्हाई द ग्राफ प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड कर्व, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज y into x plus 4 equal to 16, मतलब y is equal to 16 upon x plus 4. I hope you remember this. If you have something xy is equal to k, this is a rectangular hyperbola. xy is equal to k is a rectangular hyperbola, something like this, or it may be like this. वो डिपेंड करता है कि k पॉजिटिव होगा या k नेगेटिव। k पॉजिटिव है तो दिस विल बी द पैराबोला, k नेगेटिव है तो दिस विल बी नॉट पैराबोला, हाइपरबोला, एंड दिस विल बी द हाइपरबोला अगर k नेगेटिव है। x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वही है, देखो x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट हमने यहाँ पे x की प्लेस पर x प्लस 4 किया, मतलब वो x इज इक्वल टू -4 पे शिफ्ट हो गया। तो जो इसकी असिम्पटोट्स होंगी वो x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 0 होंगी। जैसे यहाँ पे क्या होता है असिम्पटोट्स, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू 0। तो इफ आई प्लॉट दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस विल have the asymptote at x equal to -4 and y equal to 0, y equal to 0 मतलब x axis। So if I plot this, you just observe this, this is x is equal to -4, this is x is equal to -4, ठीक है, और ये y equal to 0 x axis। तो ये जो हाइपरबोला होगा दिस विल बी हाइपरबोला ऑफ दिस टाइप। इसका हाइपरबोला कैसा बनेगा, हाइपरबोला k, यहाँ पे k क्या है, ये भी, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, दिस विल बी ऑफ दिस टाइप। So this will be the rectangular hyperbola looking something like this, intersect नहीं होगा,
विल अप्रोच बिकॉज दिस इज असिम्पटोट। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा और ऑन दिस साइड। आई होप दिस इज क्लियर। यस, ठीक है। तो ये आपका हाइपरबोला, ये जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 0 पे, यू कैन सी नहीं, x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4, दिस इज 4, 0 कामा। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो सेकंड लाइन सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यू कैन सी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 6। तो ये तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा, this is 6 comma 0, this is 0 comma 6, right? Now this is the area which you have to find is area bounded between area enclosed by this curve and the line. तो मतलब कौन सा एरिया फाइंड करना है, that is you have to find this area. This is the area which you need to find. अब ये एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऐसा कर दो इस कर्व को। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फाइंड करने के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर लेते हैं। इफ यू सॉल्व दिस, हमको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y को एलिमेंट कर दो, दिस इज x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू क्या है, y इज 6 माइनस x इक्वल टू 16, y is equal to 6 minus x, correct? So this is x square minus x square plus 24, यहाँ से 6x minus 6x minus 4x मतलब 2x equal to 16. So this is x square minus 2x minus this is 8 equal to 0. और ये क्या हो गया, this is x minus 4 into x plus 2 equal to 0, right? तो यहाँ से यू कैन सी व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x इज इक्वल टू 4 और माइनस 2, मतलब दिस इज x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू माइनस, सॉरी x इक्वल टू माइनस 2, ये यहाँ पे माइनस 2 और दिस इज 4, दिस इज, करेक्ट कर लेते हैं इसको, दिस इज ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज x इक्वल टू 4, ये 6 कॉमा 0 था और ये माइनस 4 है और यहाँ पे माइनस 2, दिस। तो व्हाट इज द अपर कर्व विद द स्ट्रेट लाइन, तो व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू 6 माइनस x, एंड व्हाट इज द लोअर कर्व, दिस इज y इज इक्वल टू 16 अपॉन x प्लस 2. So this minus this integrating from minus 2 to 4, that will be the answer. अब कैलकुलेशन चेक कर लो, if I do the calculations, okay, just observe this calculations, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व ये देखो 6 माइनस एक्स, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये लोअर कर्व क्या है 16 अपन एक्स प्लस 2, कहाँ से इंटीग्रेट किया है, यू कैन सी x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 4 के बीच में, तो दिस इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस 2 टू 4. इसका इंटीग्रेशन यू कैन इजीली डू 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसका क्या हो जाएगा, दिस इज 16, अब 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज ln x प्लस 4, तो log x प्लस 4 में वैल्यू पुट करेंगे -2 and 4, सिंप्लीफाई करोगे लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करोगे, विल फाइंड दिस इज 30 माइनस 32 ln 2, 30 माइनस 32 ln 2, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस इज ऑप्शन सी इज द आंसर, 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लीजिए, अदरवाइज कैसे ग्राफ प्लॉट किया है वही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंटीग्रेशन पार्ट इसमें एरिया अंडर कर्व में इंटीग्रेशन पार्ट इज वेरी इजी. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस वन इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k for which area of the region bounded between these two parabola is maximum, मतलब दो पैराबोला के बीच में मैक्सिमम एरिया हो, उसके करस्पॉन्डिंग k का वैल्यूज जो होंगी आपको फाइंड करना है, उसके स्क्वायर्स का सम आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो बेसिकली वो k का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट. एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू पैराबोला, मतलब ये तो पक्का है कि ये जो पैराबोला होंगे, देखो इसमें अगर ध्यान से देखें तो दिस इज द पैराबोला, y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है विच इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला,
दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल पैराबोला बिकॉज y में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप से ऐसे कुछ बाउंड कर रहे होंगे एरिया, ये जो एरिया होगा आपको वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व दिस। उसके लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, x को एलिमिनेट कर दो। इफ आई एलिमिनेट x इज इक्वल टू व्हाट, 2y स्क्वायर बाय k। सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज ky स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 2x। व्हाट इज x? x इज 2y स्क्वायर अपॉन k। इफ यू सिंप्लीफाई दिस इज, एक तो y इक्वल टू 0 ही आ गया, y इक्वल टू कैंसिल कर दो, y इक्वल टू 0 कर दो, और यहां से लिख दो आप k y इज इक्वल टू 2 माइनस 4y बाई k। इफ आई अरेंज दिस इज k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई k, y इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। तो इन दोनों पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऐसा होगा, ठीक है। एक तो y इक्वल टू 0 पे होगा और एक y इज इक्वल टू इस पॉइंट पे होगा, 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4 पे होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो k पॉजिटिव हो सकता है, k नेगेटिव हो सकता है। तो इफ आई टेक लेट्स से k पॉजिटिव, तो अगर k पॉजिटिव है तो ये जो फर्स्ट पैराबोला है, अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो दिस इज द पैराबोला समथिंग लाइक दिस। और जो सेकंड पैराबोला है वो किस टाइप का पैराबोला होगा, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अगर k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा, y इक्वल टू 0 पे आएगा। तो सेकंड पैराबोला कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो वो शिफ्टेड पैराबोला है, परफेक्ट स्क्वायर बना के आप चेक कर सकते हो, उससे हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं। दिस इज द एरिया विच यू नीड टू मैक्सिमाइज अगर ये k पॉजिटिव है तो। और अगर k नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, k नेगेटिव होगा तो दिस इज द पैराबोला माउथ ओपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड। और ये जो होगा k अगर नेगेटिव होगा तो दिस इज नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे आ जाएगा। तो जो सेकंड पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये एरिया बाउंडेड आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया। बट इन एनी केस आपको एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कहना है से आप कोई भी केस ले लो, दिस इज राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, या फिर दिस इज राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, हमेशा ऐसा होगा। और कहां से इंटीग्रेट होगा, 0 से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट है, y इक्वल टू 0 से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट, यू कैन सी 0 से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर दो, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर दो, एक बार ये राइट कर्व बनेगा, एक बार ये राइट कर्व बनेगा। तो हर एक केस में एक वैल्यू आपको मिलता जाएगा। आई होप दिस पॉइंट मेक सेंस, ठीक है। तो लेट्स से इफ यू सॉल्व फॉर द फर्स्ट केस, कोई भी एक केस के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से इफ आई डू द कैलकुलेशन एंड इफ आई टेक राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो आप ध्यान से देखो, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व हमने y के टर्म में लिखा है बिकॉज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से y इक्वल टू 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। यू कैन सी हमने यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया था, 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो जैसे आपने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इंटीग्रेट किया 0 से ये राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व पूरा इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर, कैलकुलेशन वाइज मतलब इंटीग्रेशन वाइज इजी है। फाइनल वैल्यूज पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया विच इज वी नीड। अब इस एरिया को आपको क्या करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस एरिया। आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करके वी हैव गॉट दिस। इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, बट ये तो हमेशा पॉजिटिव है, यू कैन क्लियरली सी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी इफ वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, तो आप कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज 2 अपॉन 3। अगर हम k स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो दिस इज k प्लस 4 बाई k स्क्वायर, राइट। नाउ अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो आपको इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब इसको मिनिमाइज करना है स्क्वायर क्वांटिटी, तो आप ध्यान से देखो, k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 16 अपन k स्क्वायर
और ये क्या हो गया, अच्छा पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, दिस इज 2/3, दिस इज k स्क्वायर प्लस 16/k² प्लस दिस विल बिकम 8। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। नाउ सी वी नो k स्क्वायर प्लस 16/k² is greater than equal to under root of upon 2 is greater than equal to under root of k square into 16/k²। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज दिस, हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या बोला, दिस क्वांटिटी k स्क्वायर प्लस 16/k² अपॉन 2 अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब k स्क्वायर प्लस 16/k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 2 इंटू रूट ऑफ 16 विच इज 4। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू होगा इस एरिया का। ठीक है, बट हमको वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू जिस पे ये मैक्सिमम है। तो k का वैल्यू क्या होगा, तो हमको ये पता है अर्थमेटिक। अब ये मिनिमम कब होगा, ये मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर होंगी, बिकॉज अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की इक्वलिटी कब ट्रू होती है, व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। दैट मींस k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16/k²। यहां से यू कैन सी k रेज टू 4 इज इक्वल टू 16 विच विल गिव यू k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक बार फिर सुन लेते हैं। ये हमने अभी तक सिर्फ एरिया फाइंड किया, अब इसको मैक्स किस के पे ये मैक्सिमम है हमको वो फाइंड करना है। तो हमको डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना होगा। अब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करने के लिए हमने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई किया, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब इक्वलिटी शुड बी ट्रू, और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का इक्वलिटी कब ट्रू होता है, व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। तो नंबर्स को इक्वल बना दिया, मतलब k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16/k², दैट इज k शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस। अब k अगर प्लस माइनस 2 है, हमारा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो व्हाट इज द आंसर, एक वैल्यू 2 दैट इज 2 स्क्वायर, एक वैल्यू -2 -2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाइज बहुत लंबा है ये क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो आपका लास्ट स्टेप थोड़ी सी ट्रिकी है, कैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। बाकी अदरवाइज दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, वेरी लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन एग्जाम में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। Now the last question. Now 3 points 0, 0, a square minus b square, a positive b positive lie on the parabola y is equal to x square. Y is equal to x square is a vertical parabola. इसका जो ग्राफ होगा this is like this, y is equal to x square। इस पे ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, S1 be the area of the region bounded by the line PQ and the parabola, S2 be the area of the triangle OPQ. The minimum value of S1 upon S2 is m by n, where GCD of mn is 1, मतलब कोपैम नंबर्स हैं, तो m प्लस n का वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बेसिकली S1 और S2 फाइंड करना है, उसका रेशियो को मिनिमाइज करना है। तो आई होप नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, y is equal to x square हमने प्लॉट किया, यू कैन सी दिस इज y is equal to x square, करेक्ट। इफ यू टेक द पॉइंट्स you can see this is a comma a square minus b comma b square, vertex 0, 0, this is 0, 0, right। o, this is a is positive, so this is a comma a square, this is point p and this is point q which is minus b comma b square। अब आपका जो क्वेश्चन है S1 be the area of the region bounded by the line PQ, ये एरिया S1 है, दिस इज द एरिया S1, और S2 क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ। OPQ का जो एरिया है दैट इज S2। तो आपको बेसिकली आपको S1 S2 फाइंड करना है A और B के टर्म में, और उसको मिनिमाइज करना है, S1 बाय S2 को मिनिमाइज करना। तो देखो पहले तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लो। हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, इनके कोऑर्डिनेट्स पता है,
and we know what is the area of triangle if the vertices are known to you. Determinant form यूज कर सकते हैं half, this is 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 a square 1 minus b square 1. This is the area of triangle which is S2, ठीक है, ये S2 बोला है आपको, हाँ, this is the area of triangle OPQ. If I simplify this, आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन. If you simplify this, you will find this is half AB square plus A square B. वो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है, इसका मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस भी आप लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. This is the area of this triangle. Now, how will you find the area bounded by line and this parabola? तो उसके लिए आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा. फिर क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकते हैं, ठीक है. अब उसके लिए देखो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करें, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. आप ऐसा कर लीजिए, ये देखो, इफ यू फाइंड दिस एरिया, आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. अगर हम इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर दें, कहां से, माइनस बी से ए तक, इंटीग्रल माइनस बी टू ए, ठीक है, हमने इंटीग्रेट कर दिया इस पैराबोला को. व्हाट इज द पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर dx, ठीक है. ये क्या हो गया, एरिया बाउंडेड बाय दिस, ठीक है. और ये जो ट्रेपेजियम है, ये जो ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो अच्छा ये वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, एक्स क्यूब बाई 3, और इसमें हमने माइनस बी और ए हमने पुट कर दिया, तो दिस इज 1/3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है. दिस इज द एरिया विच इज दिस. आई होप दिस इज क्लियर. अब अगर हमें इस ट्रेपेजियम में से, ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में से ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर दें, तो ये आपको एरिया मिल जाएगा विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का एरिया आप लिख सकते हैं, दिस इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. व्हाट आर द पैरेलल साइड्स, दिस इज बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, बिकॉज ये वर्टिकल हाइट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स. डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स क्या हो गया, ए प्लस बी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सबट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज माइनस 1/3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब. दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस S1 विच इज रिक्वायर्ड. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. क्या किया फिर सुन लो, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अंडर द पैराबोला एंड एक्स एक्सिस हमने फाइंड कर लिया, माइनस बी से ए तक इंटीग्रेट कर दिया. दिस इज द इंटीग्रेशन, यू कैन सी वैल्यूज पुट किया, यू हैव दिस. अब जो ट्रेपेजियम है उसमें से हमने ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली आपका ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है. अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज द वैल्यू S1. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है. अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 से 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके भी आप इस एरिया को फाइंड कर सकते हो, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करना इजी है, यू कैन इजीली सिंप्लीफाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यूज कर लीजिए, ए प्लस बी एंड सो ऑन. इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल फाइंड, ठीक है, यू विल फाइंड ये फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा आपका, दिस इज 1/6 ए क्यूब, ए प्लस बी क्यूब. आप वो कैलकुलेशन चेक करके देख सकते हैं, ठीक है. जैसे आपने एरिया फाइंड किया S2 विच इज 1/6 ए प्लस बी क्यूब, और हमको ये पता है व्हाट इज S1 1/2, हमने S1 फाइंड किया है, दिस इज S1. S1 इज इक्वल टू, नहीं ये S1 था, S2 इज हाफ ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी. एक काम कर दिए, ए बी स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, दिस इज S2, दिस इज S1, ए स्क्वायर बी, ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द S1 अपॉन S2 का मैक्स वैल्यू. अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, व्हाट इज, ये हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है, दिस इज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो अभी आप चेक करके देख सकते हो.
बाकी मैंने आपको इजी मेथड बता दिया है. दिस इज 1/6 a plus b cube, 1/6 a plus b cube. So now see what is s1 upon s2. This is 1/6 a plus b cube upon what is this? This is half ab square plus a square. ठीक है. नाउ अब आपको ये जो वैल्यू है इसको मिनिमाइज करना है. तो यू कैन सी हियर दिस इज, अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ. दिस इज यू कैन सी 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा. ए बी कॉमन ले लें आप, तो यहाँ बनेगा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ से ए बी कॉमन ले पर ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका ए बी. ठीक है. नाउ हाँ, तो यहाँ से अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है. दिस इज 1/3. यू कैन से दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab upon ab. I can write this which is same as 1/3 डिवाइड करोगे a by b, b by a plus 2. Now a and b are positive numbers, so we know if a and b are positive numbers, ये देखो ये नंबर पॉजिटिव है और ये इसका रेसिप्रोकल, एंड वी नो t plus 1/t is always greater than equal to 2 अगर t पॉजिटिव है. So you can see this is t plus 1/t. So what is the minimum value of this? इसका जो minimum value होगा that will be equal to 1/3 और ये हो गया 2 plus 2 which is equal to 4. So what is the value? This is 4/3. तो m by n का वैल्यू क्या हो गया? This is 4/3. So m is equal to 4 और n is equal to 3. So what is m plus n? M plus n is equal to 7. So what is the answer? This is equal to 7. अब इसमें देखो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है. ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल था, बहुत इजीली फाइंड कर लोगे. एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम मतलब एरिया ऑफ, तो बेसिकली S1 हमने कैसे फाइंड किया वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन से बच सकते हो अपने ट्रेपेजियम का एरिया यूज करके सॉल्व करना है. ठीक है. और अदर उसके बाद तो आपका रेशियो फाइंड करना है, मिनिमाइज कैसे करना है. तो दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. वी नो सम ऑफ t plus 1/t, t पॉजिटिव के लिए हमेशा मिनिमम वैल्यू 2 होता है. तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस. यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 4/3. तो यहाँ पे m और n का वैल्यू क्या आ गया? 4 and 3 which is equal to 7. So I hope this is clear. So now this completes all the questions from JEE Mains 2024 January shift area under the curve. ठीक है. So I hope you understood this. इसका जो PDF है, ये जो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसका PDF इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा. So you can use that PDF also to see the solutions और अपने आप से आप ट्राई करने की कोशिश करो. So that's it for this. I hope you have understood all the questions. आराम से पॉज करके देखो, you will be able to understand this. So that's it for this. Thank you. Bye bye.